Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जेके फ़ोन पर बात कर रहा था और वो बोलता है कि तुम्हारी दी हुई आईडी की वजह से सब कुछ स्मूथ चल रहा है। मुझे नहीं लगा था कि ये सब कुछ करने में मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। जिस पर वो पर्सन बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे अगले मैसेज का वेट करूँगा, और वो बाय बोलकर कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद जेके स्माइल करते हुए उस मोमेंट को याद करता है जब वो पहली दफ़ा इस शख्स से मिला था, जहाँ पर एक पर्सन उसकी तरफ इशारा करके बोल रहा था, ब्रदर जेके, ये वही पर्सन है जो कि आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जिस पर वो पर्सन बोलता है, मिस्टर जेके, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है और मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो पैसों से भरा सूटकेस उसके सामने खोलकर रख देता है और बोलता है, ये 3 मिलियन युआन है, इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें और मेरा काम सेटल होने के बाद मैं बाकी रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। जिस पर जेके बोलता है, आप तो अपने अपोनेंट से डील करने के लिए इतने ज़्यादा बेताब हो रहे हो, जिसके लिए आप मुझे इतने ज़्यादा पैसे भी दे सकते हो। जिस पर वो पर्सन नॉर्मल टोन के साथ बोलता है, मिस्टर जेके, मैं नहीं जानता कि आपको फेमस आइडल वी के बारे में पता है या नहीं। मैं उसका एक स्पॉन्सर हूँ, मगर रिसेंटली वो मेरी पीठ के पीछे किसी पर्सन के साथ सोया है, जिस पर मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। जिस पर जेके उससे पूछता है, क्या तुम उसका करियर बर्बाद करना चाहते हो या तुम ये चाहते हो कि वो इस इंसिडेंट से डिस्टर्ब रहे। जिस पर वो पर्सन बोलता है, नहीं, इतना भी ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि वो भी वही फील करे जो कि मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ। और वो वी की पिक उसके सामने करके उससे बोलता है, तो तुम्हारा टारगेट बिल्कुल सिंपल है। तुम्हें उसकी इंसेंट पिक लेनी है जिससे वो पैनिक कर जाए और फिर एक बॉडीगार्ड की आईडी यूज़ करते हुए तुम्हें उसके क्लोज जाना है। बस तुम्हें ये करना है कि वो तुमसे प्यार करने लगे और उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग हो, और जब वो तुमसे प्यार करने लगे तो तुम उसे छोड़ देना। उस पर्सन की ये बातें सुनकर जेके स्माइल करने लगा था। किसी और को ही चूज़ कर ले, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मुझे चूज़ ना करने की बजाय किसी और पर्सन को ही चूज़ कर ले। ये बात सुनकर वो पर्सन स्माइल करने लगा था और बोलता है, सही टाइम आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इस पर जेके हंसते हुए बोलता है, ये तो बिल्कुल पागलपन है। उसके बाद हम वी के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेके भागते हुए लिफ्ट के पास जाता है और बोलता है, मेरे लिए रुकना। हम देखते हैं लिफ्ट के अंदर वी का असिस्टेंट था, जो कि जेके को देखकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है, ये तो तुम हो, तुम्हें तो हर वक्त बॉस के पास ही रहना था ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो उसे टीज करते हुए बोलता है, कहीं ये तो नहीं हुआ जब वो रेस्ट कर रहे थे तब तुम मौका देखकर वहाँ से भाग आए। तुम तो अपने काम के दौरान बहुत ही ज़्यादा सुस्ती दिखा रहे हो, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। हम जेके को देखते हैं जो कि अपने ईयर से हेडफोन को उतारते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। और हमें पता चलता है कि जेके ने तो उसकी किसी भी बात को नहीं सुना था। जिस पर वी का असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा था और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम अपने काम के दौरान यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर जेके दोबारा से अपने ईयरफोन को अपने ईयर्स में लगाते हुए बोलता है, ओह, मैं अब समझा, तुम तो वी के असिस्टेंट हो। क्या सीनियर ने बॉस के स्पेशल ट्रीटमेंट को एंजॉय नहीं किया है। उसके कहने का ये मतलब था कि क्या कभी बॉस ने तुम्हें स्पेशल तरीके से ट्रीट नहीं किया।
जिसे सुनकर असिस्टेंट चौंक जाता है और पूछता है क्या स्पेशल ट्रीटमेंट। और जेके स्माइल करते हुए बोलता है बॉस ने मुझे खुद बोला था कि मैं जाकर रेस्ट कर सकता हूँ और मुझे इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं। जिस पर असिस्टेंट गुस्से से बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम बस एज अ प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम दिखने में उसके जैसे, मतलब कि तुम दिखने में जिमिन जैसे हो और तुम ये प्रिटेंड करके बस बॉस के क्लोज जा रहे हो। जेके को उसके इतना ज़्यादा गुस्सा होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो तो बस स्माइल करते हुए कूल वे में उसकी हर बात का आंसर किए जा रहा था और बोलता ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप बॉस के साथ इतना अच्छा नहीं है। असिस्टेंट तो ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। असिस्टेंट ये सब कुछ सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वो तो स्टार्टिंग में जेके को टोंट मारना चाह रहा था, मगर उसे क्या पता था कि उसकी सारी बातें उसी पर उल्टा वार करने वाली है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है इस बच्चे ने तो सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है। तभी जेके उसके हाथ में पकड़ी हुई कॉफ़ी को जल्दी से उसके हाथ से छीन लेता है और स्माइल करते हुए पूछता है ओह बाय द वे सीनियर, क्या आप ये कॉफ़ी बॉस के लिए लेकर आए हैं। ये बोलकर वो उस कॉफ़ी को लेकर जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है, जिसे वहाँ से जाता देखकर असिस्टेंट जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है इसे मुझे वापस करो। मगर जेके तो उसकी किसी भी बात को सुने बिना ही वहाँ से जा चुका था। इसके बाद हम वी के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेके वही छीनी हुई कॉफ़ी लेकर पहुँच चुका था। वो बड़ी सी स्माइल के साथ डोर को नॉक करके बोलता है बॉस आपकी कॉफ़ी आ चुकी है। इसके साथ ही उसकी नज़र रूम के अंदर जाती है, जहाँ पर वो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो काफ़ी गौर से उसे देखने लगा था। हम देखते हैं कि वी एक ड्रेस को पहनने का ट्राई करता है जो कि बैकलेस थी और उसकी पूरी कमर नज़र आ रही थी। वी की बैक को देखकर ही जेके इस वक्त शॉक्ड हो चुका था। उसने आने से पहले ही एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। फिर वो थोड़ा घबराते हुए आराम आराम से रूम के अंदर आने लगता है। इस पर वी उससे बोलता है क्या तुम मेरी इसे पहनने में हेल्प करोगे। वो काफ़ी देर से उस ड्रेस को बंद करने का ट्राई कर रहा था, मगर उससे वो ड्रेस बंद नहीं हो रही थी। जिसे सुनकर जेके आगे बढ़कर उस ड्रेस को बंद करने में उसकी हेल्प करता है और वो वी की बैग के बिल्कुल सामने खड़ा था और उससे पूछता है क्या ये ड्रेस आप स्टेज पर पहनने वाले हो। ये बोलते हुए वो अनकॉन्शियसली उसकी कमर को टच करने के लिए अपने हाथ को आगे करता है। इतने में ही भी बोलता है हाँ तुमने ठीक कहा, मैं बस इसे एक दफ़ा पहनकर ट्राई करना चाह रहा था। उसकी वॉइस सुनकर जेके अपने हाथ को रोक लेता है और उसे टच नहीं करता। हम देखते हैं कि वी को थोड़ा फील हो चुका था कि वो उसकी बैक को टच करने वाला है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगा था और वो मन में सोचता है कि मैं होप करता हूँ कि काश जिमिन मेरे इतना ही क्लोज होता जितना कि इस वक्त जेके है। मगर वो सोच ही रहा था कि इतने में ही जेके उसके फेस के बिल्कुल करीब आकर उससे बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है। उसकी वॉइस सुनकर भी थोड़ा फ्रीज हो चुका था। इसके बाद वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बोलता है ये नेकलेस क्या ये भी आप इसके साथ पहनने वाले हो। और वो टेबल पे पड़े नेकलेस को उठाने लगता है, मगर वे उसके हाथ को पकड़कर रोक लेता है। हाथ को पकड़ने के बाद वो ब्लश करते हुए उसकी तरफ को देखने लगा था और वो काफ़ी गौर से उसकी तरफ देखे ही जा रहा था, जिस पे खुद को ऐसा देखते देखकर जेके स्माइल करते हुए बोलता है बॉस क्या आप मेरे क्लोज आने का ट्राई कर रहे हो। जिसकी ये बात सुनकर भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका था और वो जल्दी से अपने फेस को टर्न करके ऊंची आवाज़ में बोलता है बिल्कुल भी नहीं। मगर हम देख पाते हैं कि वो ऊपर ऊपर से ना बोल रहा था, मगर वो इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा था कि उसके ईयर्स भी इस वक्त रेड हो चुके थे। और वो बोलता है मैं ये नेकलेस खुद ही पहन लूँगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर जेके मन में सोचने लगता है
क्या ये मुझ में इंटरेस्टेड है? मैंने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर वो अपने मिशन की बात कर रहा था और वो ये था कि उसे वी को अपने प्यार में फंसाना है और ऐसे रिएक्शन को देखकर तो उसे कंफर्म हो चुका था कि वी उसे लाइक करने लगा है। उसने सोचा नहीं था कि उसका मिशन इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यह शायद उसे ये सोचकर बुरा लग रहा था कि उसका मिशन इतनी जल्दी कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वी शावर लेने के बाद अपने रूम में जा रहा था। हम देखते हैं कि जेके भी उसे फॉलो कर रहा था, जैसे वो सारा दिन उसे फॉलो करता है। इस टाइम भी वो बिल्कुल वैसे ही उसके पीछे पीछे रूम में एंटर कर जाता है। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है तो वी उसे पकड़कर रूम से बाहर फेंक देता है और बोलता है अंदर आने की कोशिश भी मत करना। और उसे बाहर फेंकने के बाद और वो रूम के डोर को लॉक करने से पहले बोलता है, मैंने तुम्हें ये बोला था ना कि आज के बाद से तुम सोफे पर ही सोने वाले हो। क्या तुम ये बात भूल तो नहीं गए? जिसकी ये बात सुनकर जेके बोल देता है, ठीक है मैं समझ गया। और जैसे ही वी रूम को लॉक करता है तो हम देख पाते हैं कि जेके के फेस के एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाते हैं और शायद उसके माइंड में इस वक्त कुछ तो चल रहा था। और फिर हम रात का सीन देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, मगर जेके अभी भी जाग रहा था। जब उसे ये कन्फर्म हो जाता है कि वी इस वक्त सो चुका होगा तो वो उसके रूम के डोर के पास जाता है और एक पिन निकालकर लॉक को ओपन करने लगता है। थोड़ी ही देर में वो रूम के डोर को ओपन कर लेता है और अंदर एंटर होते हुए सोचता है, तुम्हें क्या लगा था कि इस तरह के लोग मुझे रोक सकते हैं? फिर वो जाकर वी के बेड के पास खड़ा हो जाता है और काफी गौर से उसे सोते हुए देख रहा था। वी इस वक्त काफी गहरी नींद में था। उसे बिल्कुल भी फील नहीं होता कि इस वक्त क्या हो रहा है। उसे ऐसा क्यूट वे में सोता देखकर जेके के मन में उस पर्सन की बातें याद आने लगती है जिसने कि उसे मिशन दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उससे बात कर रहा था। वो मेरे पीछे किसी और पर्सन के साथ सोया है, सो मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। ये सोचते हुए वो काफ़ी प्यार से उसके फेस को टच करता है और सोचता है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर ऊपर से उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो, मगर उसकी प्राइवेट लाइफ तो बिल्कुल मैसी थी। और वो एक सीन को याद करता है जहाँ पर वी पैसों से भरे फ्लोर पर लेटा हुआ था और उसने काफ़ी ज़्यादा लिविंग भी कपड़े पहने हुए थे और कोई पर्सन उसकी बॉडी भी टच कर रहा था। इसके अलावा वहाँ और भी काफ़ी ज़्यादा पर्सन थे जिसे याद करते हुए वो सोचता है, ओह क्या ये तुम्हारी टू साइड है? फिर वी को नाइट्समेयर आने लगते हैं और वो नींद में ही काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। उसके ऐसे फेस के एक्सप्रेशन को देखकर जेके उसके बिल्कुल क्लोज होकर बैठ जाता है और उसे प्यार से देखते हुए सोचता है, क्या ये दोबारा से कोई नाइट्समेयर देख रहा है? इतने में ही हम देखते हैं कि वी नाइट्समेयर की वजह से थोड़ा घबराने लगता है और वो अपनी साइड चेंज करता है, जिसकी वजह से उसके शोल्डर से नाइट सूट हट जाता है और उसका शोल्डर नजर आने लगा था। उसके शोल्डर को अपने सामने ऐसे स्पोज देखकर जेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए गौर से उसे देखने लगा था और फिर वो आगे बढ़कर उसके नाइट सूट की लेस को खोल देता है, जिसकी वजह से अब उसकी पूरी बॉडी उसके सामने थी। और वो सोचता है कि तुम इस वक्त कौन सा ड्रीम देख रहे हो जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो। ये सोचते हुए वो उसकी बॉडी पर हाथ फेरने लगा था। ऐसा करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वो अपना कंट्रोल लूज करता जा रहा था और सोचता है, डैम इट तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की है। ये सोचते हुए वो वी के ऊपर आ गया था। क्या हो अगर मैं तुम्हें पूरी तरीके से पा लूँ? ये सोचते हुए वो उसे किस करने लगा था और वो सोचता है कि नहीं अभी वो टाइम नहीं आया है, मैं उस मोमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ
जब मैं पूरी तरह से तुम्हें कंट्रोल कर लूँगा और तुम मेरे हो जाओगे। ये सोचते हुए वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से उठ जाता है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर भी उठता है और वो अपनी आइज़ को रब करते हुए रूम से बाहर निकलते हुए बोलता है, तुम आज जल्दी उठ गए थे और क्या तुमने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लिया? हम जेके को देखते हैं जिसने कि ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था और वो उसे टेबल पर लगाते हुए वी का ही वेट कर रहा था। अपनी आइज़ को रब करते हुए वी की नज़र जेके पर पड़ती है जो कि इस वक्त नींद में था। उसे ऐसा लगता है कि इस वक्त जेके की जगह जिमिन है जो कि स्माइल करते हुए उसी का वेट कर रहा है। जेके उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लिया है और मैं आपका ही वेट कर रहा था। जिसे देखकर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो गौर से उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। इसके साथ ही उसकी नींद भी उड़ जाती है। इतनी जल्दी वी के एक्सप्रेशन चेंज होने की वजह से जेके कुछ भी समझ नहीं पाता और वो कंफ्यूज लुक के साथ उसकी तरफ ही देखने लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।